वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, पार्क, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, एकेडमी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लखनऊ के बारे में जाना था। यहाँ पर हमने देखा था लखनऊ में जितने भी पार्क हैं, विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च सेंटर हैं, एकेडमीज़ हैं और उससे संबंधित तथ्य इनको देखा। आज नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है जिला वो रहेगा प्रयागराज। प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे, इलाहाबाद अभी भी लोग इलाहाबाद नाम से जानते ही हैं, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। तो इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं, पार्क हैं, विश्वविद्यालय हैं। ये पहले आप जो टॉपिक वाइज हमने पढ़ा है सामान्य ज्ञान वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक साथ हम देखने वाले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम के टाइम आप रिविजन कर सकें अच्छे से कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है एक साथ। ठीक है, तो ये एक साथ पूरा कलेक्शन दिया गया है, सारे पार्क यहाँ पर, रिसर्च सेंटर, विश्वविद्यालय, सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, इसके पहले हमने पिछला वीडियो देखा था जहाँ पर लखनऊ के बारे में देखा था और लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे थे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, कब इसको बनाया गया। तो इसके संबंध में कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए कि लखनऊ को कब कैपिटल बनाया गया, जिसमें सबसे पहले मीना राज ने कमेंट किया और इन्होंने बताया कि 1920 में लखनऊ कैपिटल बना, फिर 1950 में स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो एक चीज़ तो इन्होंने सही बताई कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन उत्तर प्रदेश नाम से किया गया 1950 में, लेकिन सही डेट क्या है, 24 जनवरी भी आपको याद रखना है और 1950। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके अलावा 1920 सही नहीं है, ठीक है, तो 1920 इसको जरूर करेक्ट कर ले। लखनऊ को एक बार पूरा बता देते हैं क्या क्या है, फिर सबके कमेंट भी डिस्कस कर लेंगे और भी सबने कमेंट किए थे। तो जो लखनऊ है, लखनऊ की राजधानी सबसे पहले 1836 में 1836 में बनी, क्या, आगरा। आगरा को लखनऊ की राजधानी बनाया गया। इसके बाद 1858 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, इसके बाद 1921 में बनाया गया लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी। लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी बनी 1921 में। ठीक है, और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी कब बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्ण रूप से बनाया गया 1935 में। 1935 में लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। आंशिक रूप से राजधानी 1921 में बन गई थी। ठीक है, तो 1920 सही नहीं है, आंशिक रूप से 21 में बनी, लेकिन सामान्य तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1935 वाला ही, तो 1935 ही याद रखना है आपको। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद थी। उस समय इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अभी वर्तमान में प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो ये मीना राज ने किया था 1920, इसको करेक्ट करें, 1921 सही हो जाएगा। इसके बाद कानपुर नाम से एक आईडी है, इन्होंने किया इलाहाबाद, तो सही था उत्तर। लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज थी और लखनऊ को 1921 में परमानेंट लिखा है इन्होंने, तो परमानेंट नहीं है, यहाँ पर आंशिक रूप से 21 है, लेकिन परमानेंट जो स्थायी रूप से राजधानी लखनऊ बनी 1935 में बनी। तो ये एक चीज़ इनको करेक्ट करनी है। इसके बाद अखिलेश अग्रहारी ने लिखा है सन 1920 में इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया और 1920 में प्रयागराज से लखनऊ राजधानी बन गई, तो ये 1921 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, इन्होंने जो है वो किए, कमेंट्स किए, तो अच्छा है, ऐसे प्रयास आप सभी करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए हमने ये देख लिया, सबके कमेंट डिस्कस कर लिए। अब आज की वीडियो में हम देख रहे हैं प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के प्रमुख संस्थानों को, पार्कों और विश्वविद्यालय को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है लवकुश बैराज परियोजना, ये कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में है। साप्ताहिक पत्र राष्ट्रभाषा संदेश, इसको सबसे पहले निकाला गया कहाँ से, इलाहाबाद से ये निकलता है। साप्ताहिक पत्र है, हर मतलब वीकली जो है ये वीकली निकलता है, वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार आता है। राष्ट्रभाषा संदेश इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से ही निकलता है। यहाँ पर इफ़को की स्थापना भी की गई, फूलपुर में इफ़को भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी यही है, प्रयागराज। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला भी कौन सा है, प्रयागराज है। 12 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं, इलाहाबाद के पास हैं, यानी कि प्रयागराज के पास है। इसके अलावा औद्योगिक न्यायाधिकरण यहाँ पर है।
केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। तो मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, यहीं पर है प्रयागराज में। अगर औषधि अनुसंधान पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर है, इलाहाबाद में। भारद्वाज आश्रम यहीं पर है। फिर अक्षय वट यानी कि अकबर के किले में स्थित एक अक्षय वट है, जो कि वट वृक्ष है जिसको अक्षय वट कहा जाता है, ये अकबर के किले में स्थित है। ठीक है। इसके बाद दैनिक समाचार पत्र भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात, यूनाइटेड भारत, ये सभी इलाहाबाद से ही निकलते हैं। ठीक है। तो एक भारत नाम का दैनिक समाचार पत्र है जो पर डे आता है, नॉर्दर्न इंडिया एक पत्रिका है, अमृत प्रभात है, यूनाइटेड भारत है, सब जो है इलाहाबाद से ही निकलते हैं। फिर अगला है निराला आर्ट गैलरी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में है। फिर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यहीं पर है। प्रयागराज का जो है प्रयाग संगीत समिति भी यहीं पर है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स ये भी यहीं पर है। जवाहर नक्षत्रशाला जो कि आनंद भवन में स्थित है, ये भी यहीं पर है। कांच वालू के उत्पादन में अग्रणी है इलाहाबाद का क्षेत्र, प्रयागराज का क्षेत्र जो कांच वालू होती है उसके उत्पादन में अग्रणी जिला है। फिर है राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, ये कहाँ पर है, प्रयागराज में। हिंदी साहित्य का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। हिंदुस्तानी अकेडमी यहाँ पर बनाई गई। भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ पर बनाया गया, यहीं पर बनाया गया। और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रश्न बना है एग्जाम में, भारतीय भवन पुस्तकालय से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अब ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि सारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, लेकिन ये कलेक्शन ऐसा ही है कि आपके हर एक एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा ही जाता है। और प्रश्न क्या है, इधर उधर होते रहते हैं। जैसे कि कोई प्रश्न आपसे यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया तो संभावना है कि हो सकता है वो प्रश्न आपसे आरओ के एग्जाम में पूछ लें, बीडीओ के एग्जाम में पूछ लें, बीईओ के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ऐसे ही प्रश्न क्या है, कभी कभी कोई और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। राजकीय मुद्रणालय में से जो 4 मुद्रणालय हैं जहाँ पर मुद्रा का काम होता है, वो 4 पूरे प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और 4 में से एक प्रयागराज में है। फिर अगला है प्रस्तावित सूचना टेक्नोलॉजी पार्क यानी IT सिटी यहाँ पर है। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहाँ पर है। राज्य द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन है। राज्य में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 5 ऐसे शहर हैं जिनको सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो उनमें से एक प्रयागराज है। फिर कुछ मासिक पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं जिनके नाम है आध्यात्म, बाल शाखा, कहानी और माया, मनोरमा, सत्य कथा, समसमय, घटना चक्र, नवत्र समाचार पत्र, ये सभी मासिक हैं। मास में एक बार यानी महीने में एक बार ये पत्रिकाएं निकलती हैं, इनके नाम आप एक बार पढ़ लें जरूर। फिर निराला आर्ट गैलरी, इसको देख ही चुके हैं। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT यहाँ पर स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT प्रथम, ये कहाँ पर, ये प्रयागराज में है। इसके बाद GB पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी इलाहाबाद में है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में है, इलाहाबाद के पास ही पड़ता है ये, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान संस्थान एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके नाम जरूर से देख लें कि कौन सा लखनऊ में है, कौन सा इलाहाबाद में। लखनऊ में कई सारे हैं, तो लखनऊ को रिवाइज कर चुके हैं हम, एक बार आप फिर से वीडियो देख सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है तो यहाँ पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भी इलाहाबाद में ही स्थित है, तो ये अनुसंधान संस्थान जरूर एक बार देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इलाहाबाद से संबंधित प्रमुख अकेडमी, संस्थान आदि देखिए। इसके बाद अगला जो शहर है वो आगरा है, आगरा के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। SCS क्विज के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहां पर लगातार आपके लिए क्विज लगवाए जाते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, GK, GS सबके क्विज मिलते रहते हैं, तो जरूर एक बार ज्वाइन करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस ही काम में आती है। और प्रैक्टिस से क्या है, आपका रिवीजन होता ही रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, करंट अफेयर है, सबका होता रहता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।